दोस्तों, एक 20 साल की लड़की जब विधवा हो जाती है तो आज की कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। और कहानी को अंत तक देखें कि एक 18 वर्ष की लड़की की जब शादी होती है और शादी हो कर के जब वह अपनी ससुराल पहुंचती है, उसी दिन उसका पति कैसे ख़त्म हो जाता है। क्या इसमें कुछ घरेलू हिंसा थी जिसके चलते उसकी सुसाइड हो जाती है, या फिर आत्महत्या हो जाती है, या फिर उस लड़की की किस्मत कुछ ऐसी थी कि जैसे ही उसने उस घर में कदम रखा और इधर पति की मौत हो जाती है। हमारे देश के कुछ कानून भी इसी तरह से हैं, जैसे कि यदि पत्नी ख़त्म हो जाती है तो पति दूसरे ही दिन दूसरी शादी कर सकता है, और यदि पति ख़त्म हो जाता है तो विधवा पत्नी अपने जीवन में कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकती है। ये हमारे समाज की पुरानी रीत रिवाज है, जो कि आज के वीडियो में ये इमोशनल कहानी आप सुनेंगे। वह लड़की कितने कितने दरिंदों से और कितने कितने कष्टों को झेलते हुए अपनी ज़िंदगी को यापन कर रही थी, और कितनी उसने अपनी लाइफ में शादियाँ की और कितने मर्दों ने उसको धोखा दिया। क्या हमारा समाज किन किन बातों की इजाज़त देता है जो शायद हमें नहीं मालूम है। यदि ये कहानी आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती हो और फिर से देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे करेल की ये कहानी है, जहाँ पर एक 18 वर्ष की लड़की के साथ 19 वर्षीय लड़के के साथ में शादी होती है, और लड़की शादी करके अपने मायके से ससुराल पहुंचती है। तो आपने देखा होगा कि जब बारात वापस आती है तो बहू को पालकी से या गाड़ी से जब तक नहीं उतारते हैं जब तक उस कार में बैठी बहू की ननद या और जो सहेलियां होती हैं वो उसको लेने ना आए, जब तक वह कार में ही बैठी रहती है। सारी तैयारियों के साथ में जब वह अपने ससुराल पहुंचती है और दहलीज पर जब जाते हैं तो आपको मालूम है कि अनाज का कलश भर के रख दिया जाता है और उसको आगे की तरफ फैला करके और अपने घर में कदम रखती हैं। तो ये पूरी रीत रिवाज होने के बाद में अपने घर में प्रवेश कर चुकी थी। उसी दिन की बात है जिस दिन वह अपनी ससुराल में पहला कदम रखी थी, और उसी वही तारीख थी, वही दिन था, रात भी नहीं हुई थी। एक अचानक से उसके सिर पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट जाता है। इधर जब नई बहू आती है तो खासकर आपने सुना होगा, देखा होगा कि नाच गाने ये चलते रहते हैं, और जो पड़ोस के लोग होते हैं वह बहू को देखने भी आते हैं। यानी रिश्तेदार की जो भीड़ होती है वह बरकरार रहती है शादी के 1-2 दिन पहले और शादी के 1-2 दिन बाद भी। कुछ काफ़ी रिश्तेदार रुके हुए थे। तो इधर क्या हुआ कि लड़के ने सोचा कि हम सेकंड फ्लोर पर दहेज में कूलर दिया गया था, तो कूलर और अपना बेडरूम वहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। जो शादी में दहेज दिया है, बेड है, टीवी है, सोफ़ा है, फ्रिज है, कूलर है, ये सभी सामान, दहेज वाला सामान मैं अपने सेकंड फ्लोर पर एक रूम में शिफ्ट कर लेता हूँ। और सुहागरात की वह तैयारी कर रहा था और अपना पूरा बेड वेड कस के तैयार कर रहा था। तो वहाँ पर अपने जो हाथों से उसने बेड के चारों पार्टीशन को जोड़ दिया। उसके बाद में एक कोने पर उसने सोफ़ा सेट लगा दिया, और अपनी एलसीडी जो टीवी मिली हुई थी वह अपनी दीवार पर उसने लगा रखी थी, और लगा पूरा, यानी सामान उसने अच्छे से जमा चुका था, क्योंकि उसके दहेज में वह सामान मिला था। लास्ट एक काम बाकी था। वह काम क्या था कि जो गर्मी का मौसम था, यानी मई और जून का महीना चल रहा था, तो उसको एक कूलर दहेज में मिला था। उस कूलर को सेट करने के लिए वह क्या किया कि नीचे से लाइट की केबल डालनी शुरू कर दी, और लाइट की केबल सेकंड फ्लोर पर जो थी लाइट फिटिंग नहीं थी, और उसी के लिए वह नीचे से, यानी नीचे वाले फ्लोर से लाइट को केबल लेकर के और सेकंड फ्लोर पर लेके आता है और वहाँ पर कूलर को सेट करने लगता है। इतने में क्या हुआ कि जिसकी किस्मत खराब हो तो फिर कहीं से भी कुछ भी हो सकता है।
शायद उस लड़की की किस्मत खराब थी। तो इतने में क्या होता है कि जब वह कूलर को फिटिंग कर चुका था और करंट भी दे चुका था और लाइट भी अच्छी तरह से उसमें पहुंच रही थी, पानी भर के जैसे ही कूलर को स्टार्ट किया और अंदर जा कर के उसने देखा कि हवा का अभी ठीक ठाक आ रही है और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना था। इतने में उसने जा कर के कूलर को अपने हाथों से उठाना शुरू किया, यानी थोड़ा सा उसने डायरेक्शन चेंज करना चाहा। उस कूलर में करंट आ गया और उस करंट के चलते उस भाई की वहाँ पर डेथ हो जाती है। ऊपर कोई नहीं था उस समय जब उसकी वहाँ पर करंट से मौत हुई। थोड़ी देर बाद उसकी बड़े भाई की पत्नी ऊपर आती है, यानी उस लड़के की भाभी आती है, तो उसको बेहोश हालत में वहाँ पर देखती है और उस समय लाइट भी जा चुकी थी, यानी कूलर में भी लाइट नहीं थी और घर में कहीं पर भी लाइट नहीं थी। जैसे ही उसकी भाभी ने देखा कि इसकी तो शायद करंट से डेथ हो गई, एकदम से भाभी वहाँ पर चिल्लाने लगी। सारे रिश्तेदार एकदम से दौड़ करके आए और देखा तो उस जो है बच्चे की मौत हो चुकी थी। उसी समय पत्नी को सुनने के लिए मिला कि मैं अभी जिस पति के साथ शादी करके आई है वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। वो बेचारी पत्नी अपने होश हवास गंवा बैठी, उसको कोई होश नहीं रहा, क्योंकि जिसके पति की शक्ल ना देखी हो, जिसने अपने पति के साथ दो शब्द ना बोले हों, जिसके अरमान थे कि हम अपने पति के साथ जाएंगे, पति के साथ ऐशाराम करेंगे, जो उसके सपने थे अपने जीवन को व्यतीत करने के, वह सपने उसके एक क्षण में धूल मिल गए। दोस्तों, ऐसी दर्द भरी कहानी बहुत सारी की ज़िंदगी में आती हैं और बहुत सारे भाई और बहनों के साथ में अक्सर ऐसा ही होता है। उसके बाद में उसको जो प्रक्रिया के साथ में विदा किया और अर्थी पर लिटाया, शमशान घाट ले जाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। पत्नी ने शांति हवन तक इंतजार किया कि आखिर अब पति तो नहीं है और ससुराल में अभी अब है कौन। एक पति ही था जिसकी शक्ल भी नहीं देखी और ऐसे में अब पति भी नहीं है, तो उसके अलावा मेरा ससुराल में है कौन। लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी जो चिंता थी और वो चिंता उसके दिमाग में घर बना चुकी थी। उस लड़की से घर वालों ने कहा कि बेटा अभी तेरी उम्र कुछ नहीं है, यानी ससुराल वाले उसके सास ससुर ने बोला कि अभी तेरी उम्र कुछ नहीं है, तू चाहे तो हम यहाँ पर अपने घर पर ज़िंदगी व्यतीत कर सकती है और मेरे पास मेरा कोई छोटा बालक भी नहीं है, यानी जो तेरा पति था उसका कोई छोटा भाई भी नहीं है जो मैं उसके साथ तेरा विवाह करा दूँ। वो लड़की 5 दिन तक अपने ससुराल में रुकी और उसके बाद में ससुराल को छोड़ करके और अपने मायके आ जाती है। जब ससुराल से अपने मायके करती है तो सास ससुर बोलते हैं कि बहू ये भी तेरा घर है, इस घर को भूल नहीं जाना। और वह पीछे मुड़ के नहीं देखती है, अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में अपनी माँ के गले को पकड़ करके रोने लगती है। शायद मेरे नसीब में ये शादी लिखी नहीं थी या मेरे नसीब में पति का सुख लिखा नहीं था। माँ बाप ने 1-2 महीना, 4 महीना, 1 साल तक उसको अच्छी तरह से लाड़ प्यार किया रखा, लेकिन जो उसके दिल और दिमाग में एक बात जगह बना चुकी थी वह निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वह बात थी कि आखिर मेरे पति के साथ में ऐसा क्या हुआ। मेरी ज़िंदगी मैं और मेरे पति की ज़िंदगी बस इतनी दूरी के लिए बनी हुई थी, इतने ही पल का साथ निभाने के लिए ही बनाई थी। आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर उस लड़की के माँ बाप दूसरे लड़के के साथ में शादी कर लेते हैं, यानी जब उस लड़की की दूसरे लड़के के साथ में रिश्तेदारों के और गांव वालों के कहने से कर देते हैं। 1-2 साल तक सब ठीक ठाक चला। इतने में उसके एक बच्ची जन्म लेती है। बढ़ गई कि उसने जुआ इतनी बड़ी मात्रा में खेलना शुरू कर दिया, दारू इतनी ज़्यादा पीना शुरू कर दी कि गांव वाले कर्जे के लिए उसके घर आने लगे, यानी इतना कर्जा कर लिया है कि कर्जे वाले उसके घर पर आकर के कर्जा मांगने लगे। इधर उस पत्नी को बेचारी को पता ही नहीं था कि मेरा पति क्या गुड़ खिला रहा है। एक तो पहले से ही वह दुख की मारी थी और दूसरा
दुख सबसे बड़ा ये है कि कर्जदार उसके सिर पर आके खड़े हो जाते हैं। ये भी आपको दोस्तों आज के ज़माने की सच्चाई बता दूं, जिसकी पत्नी सुंदर हो तो कुछ लोग तो कर्जा उसकी खूबसूरती को देख करके दे देते हैं कि जब उसके पति ने कर्जा देना नहीं दे पाया तो फिर क्या होता है कि कर्जदारों को वो जो लड़की थी 1-2 महीना का समय मांगती है, तो कर्जदार बोलते हैं ठीक है, तो अगर 1 साल में जो काम नहीं हुआ और 2 महीना बाद हो जाएगा, कौन सी आपत्ति आ रही है। तो भाई उसको कर्जदारों को 2 महीना टाल करके और भेज देते हैं। कर्जदार बोलता है कि अगर 2 महीने में पैसा नहीं हुआ तो फिर देख लेना कि तेरा मैं क्या हाल करूँगा। इधर दोस्तों 2 महीना बाद कर्जदार फिर से आ जाते हैं और उससे कर्जा मांगने लगते हैं, जबकि 2 से 4 लाख रुपए जो कर्ज हो और जिसकी कैपेसिटी 2 पैसे कमाने की ना हो, वह 2 और 4 लाख रुपए का कैसे कर्ज दे सकता है। लास्ट में उस महिला को यहाँ तक दर्द झेलना पड़ा कि एक वेश्या भी बनना पड़ा अपने पति के खातिर। वह सिर्फ ये सोचती थी कि मेरा धर्म तो उसी दिन भंग हो गया था जिस दिन पति का चेहरा देखे बिना ही मैं अपने मायके वापस आ गई थी। दूसरा पति मिला है, शायद मेरे नसीब में यही है कि आज जो पति करेगा उसका हर्जाना मुझे भरना पड़ेगा। कम से कम हमारे सामने तो है, जिंदा या मुर्दा ही सही। तो दोस्तों इस कहानी का जो अंत है वह यह है कि भगवान भी ये सोचता है कि जहाँ पर ज़मीन नीची होती है पानी वहीं पर ज़्यादा मिलता है। जो गरीब होता है उसको सबसे ज़्यादा गरीब किया जाता है और जो अमीर होता है उसको सबसे ज़्यादा अमीर बनाया जाता है। यानी जिसकी किस्मत या जिसकी गाड़ी रोड से एक बार उतर जाती है तो बहुत वक्त लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत सहयोग लगता है उसको रोड पर चढ़ाने के लिए। उम्मीद ही नहीं है कि ज़िंदगी में उसकी गाड़ी दोबारा से रोड पर चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। तो यदि ये हमारी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो लास्ट में आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।